Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And as you can see on the screen, the Maharashtra State Board has given us a question bank, and today I am going to solve question number 1 A and B of this question bank, 12th Commerce subject secretarial practice. ठीक है, तो before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so that the video is useful right now to each and everyone and you all can easily have a glance on the questions plus the answers. ठीक है, वैसे हमने ये सारे चैप्टर्स के एंड में सॉल्व किए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बैंक है जो हमको क्विक रिवीजन के लिए ज़रूर मदद करेगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 A और B हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड चिल्ड्रन. Question Bank, Standard 12, Subject Secretarial Practice, March 2021 for sure. And this is how your question bank goes, children. चलिए क्विकली हम इनको डिस्कस करते हैं. एप्लीकेबल जहाँ पर भी है वहाँ पर रीजनिंग भी करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ डैश अफेयर्स ऑफ द कंपनी. डेफिनेटली मॉनिटरी है. फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी, तो मॉनिटरी ही होगा. ठीक है, सो द राइट आंसर इज मॉनिटरी. सेकेंड, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ डैश बाय बिजनेस कॉर्पोरेशंस. गुड्स नहीं हो सकता, लैंड तो बिल्कुल नहीं है. करेक्ट आंसर है कैपिटल. कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल. थर्ड हमारा जो है वो है द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट इज एबिलिटी टू रेज कैपिटल इन डैश मार्केट. डेफिनेटली डिपॉजिटरी रिसीट से हमारा एक एबिलिटी होता है टू रेज द कैपिटल इन द इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है. फोर्थ है अंडर डैश मेथड इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इज बेस्ड ऑन बिडिंग. इशू प्राइस बेस्ड ऑन बिडिंग, द करेक्ट आंसर इज बुक बिल्डिंग. उस मेथड को हम क्या कहते हैं? बुक बिल्डिंग कहते हैं. डिटेल्ड सारे एक्सप्लेनेशंस मैंने एसपी के टॉपिक के वीडियोज़ में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. चिल्ड्रन, यू ऑल कैन जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड चेक आउट द एक्सप्लेनेशन. बट ऑब्जेक्टिव वाइज द करेक्ट आंसर इज बुक बिल्डिंग. देन फिफ्थ है इन डैश शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम. डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज इनिशियल पब्लिक ऑफर. उसको हम IPO भी बोलते हैं. सिक्स्थ, डैश इज ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. हमने इस पर तो बहुत चर्चाएं की है, बहुत एक्सप्लेनेशंस किए हैं. करेक्ट आंसर इज राइट्स इशू. सेवंथ, सिक्योर्ड डिबेंचर्स मस्ट बी रिडीम्ड विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू. डेफिनेटली द राइट आंसर इज 10 ईयर्स. सिक्योर्ड डिबेंचर्स हम रिडीम कर सकते हैं विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू. Eighth, debenture certificate must be issued within dash of allotment of debentures. It's 6 months. ठीक है. Debenture certificate always related children. It is must be issued within 6 months. Ninth है the contract between company and debenture trustees of the company is called as debenture trust deed. Yes, you heard it right. The right answer is debenture trust deed. Next, deposit can be accepted for a minimum of 6 month and maximum of definitely 36 month. ये हमने पब्लिक डिपॉजिट के चैप्टर में भी पढ़ा है. द करेक्ट आंसर इज 36 months. 11th, company issues a dash to invite its members to subscribe for its deposit scheme. Circular is the right answer. Return of deposit must be filed every year on or before 30th June. Yes, the right answer is 30th June. सेक्रेटेरियल कॉरेस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स शुड बी डैश. लेंदी बिल्कुल नहीं, शॉर्टकट तो हो ही नहीं सकता. करेक्ट आंसर इज प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज. 14th है डिबेंचर्स रीपेबल आफ्टर अ सर्टन पीरियड आर डैश डिबेंचर्स. डेफिनेटली रीपेबल जो होते हैं उसको हम रेडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं. 15th, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स इज फिक्स्ड. अनसर्टन तो नहीं हो सकता, फ्लोटिंग तो है नहीं. करेक्ट आंसर इज फिक्स्ड. 16th है डिपॉजिटर्स आर डैश ऑफ अ कंपनी. डेफिनेटली वो भी क्रेडिटर्स ही कहलाते हैं. डिपॉजिटर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी.
17th, in physical mode securities are held in dash form. Yes, in the paper form. physical का मतलब ही है paper form होता है children. 18th, risk of losing certificate exist in dash mode. Definitely physical में ही risk होता है, डैमेज हो सकते हैं, टेयर हो सकते हैं, वो स्टोलन भी हो सकते हैं. 19th है डिपॉजिटरी एक्ट वॉज पास इन द ईयर 1996. द राइट आंसर itself is 1996. In India, ISIN for corporate securities is allotted by dash. Definitely it is NSDL. Okay. Then 21, first है dividend is recommended by whom? Yes, it is recommended by the board of directors. Interim dividend is declared by whom? Definitely board of directors. And final dividend is declared by dash. Yes, it is declared by the शेयर होल्डर्स. तो ये पूरा डिस्कशन हमने ऑलरेडी टॉपिक्स में किया है. सो नाउ वी कैन इजीली टेल दीज आंसर्स, है ना चिल्ड्रन. आई होप यू ऑल आर रिवाइजिंग वाइल वॉचिंग द वीडियो एज वेल. देन डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ डैश. डेफिनेटली वो कैपिटल के थ्रू डिक्लेयर हो ही नहीं सकता, सिर्फ प्रॉफिट्स, ज़्यादातर प्रॉफिट्स के बेसिस पर होता है, या इफ़ दे वांट टू डिक्लेयर इट दे मे यूटिलाइज अदर सोर्सेज. बट इन केस ऑफ डिविडेंड डायरेक्टली कैपिटल से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते. 25th, payment of dash dividend must be authorized by the articles of association. Definitely interim dividend. 26th, the money market is a market for lending and borrowing of funds for dash term. Short term ही है. The correct answer is short term. ठीक है. Quickly we'll go to the question number 1B. Children, match the pairs है, वही मेथड हमने अप्लाई किया है. क्विकली इसको भी हम जान लेते हैं. एरोज आपको करेक्ट आंसर की तरफ लेकर जा रहे हैं. लेट्स सी द फर्स्ट वन. ADR, that is American Depository Receipt, and the correct answer is A is going to 7th one, that is USC. Correct answer. B is bonus issue. The correct answer is the third one, that is issued to existing equity shareholders. Fixed capital definitely refers to the first one, that is fixed assets. D part, credit rating is correctly shows you the second one, that is CRISIL is the credit rating agency. E है इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसको हम वेंचर कैपिटल भी बोलते हैं. सो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. क्विकली हमने इनको फिनिश किया. मैच द पेयर्स फर्स्ट वाला. लेट्स गो टू द सेकेंड वन. यहाँ पे मैंने फर्स्ट में बॉक्स दिया है चिल्ड्रन करेक्ट आंसर का. कैन नॉट शो यू इन द फॉर्म ऑफ एरोज बिकॉज एरो नेक्स्ट पेज तक नहीं जा रहा है. सो आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी कन्फ्यूजन. तो स्ट्रेट अवे मैंने नंबर लिख दिया है. तो सेकेंड मैच द पेज का है. फर्स्ट है डिबेंचर सर्टिफिकेट. करेक्ट आंसर है आपका 9th वन, जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट. ठीक है. देन FPO, दैट इज थर्ड वन, एनी इशू आफ्टर द फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर. देन वर्किंग कैपिटल सीधे सीधे फर्स्ट वन, दैट इज सम ऑफ करंट असेट्स. D final dividend is the 10th one, that is decided by board, declared by members. देन ई पार्ट हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जो इट्स अ वेरी सेफ कैपिटल, क्योंकि प्रेफरेंशियल राइट्स उनको होते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ सेफ कैपिटल. ठीक है. लेट्स गो टू द थर्ड मैच द पेस्ट चिल्ड्रन. यहाँ पर है बॉन्ड होल्डर्स, एंड द राइट आंसर इज आपको लेकर जाएगा 9th वन, दैट इज क्रेडिटर्स. ए बॉन्ड होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स, 9th वन. देन IPO डेफिनेटली आपको लेकर जाएगा 5th की तरफ, that is first time public offer, that is IPO. C is corporate finance, which will go to the 4th one, that is deals with acquisition and use of capital. Children, it's capital. Okay. Final dividend is taken to the second point, that is declared in the annual general meeting. And last but not the least, preference shareholders या shares, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड. तो ये बहुत सिंपल सा मैच द पेयर्स है. आई होप एवरीबडी विल स्कोर फुल मार्क्स हियर. ओके. Let's go to the next match the pairs children. डिबेंचर होल्डर्स डेफिनेटली वो भी क्रेडिटर्स ही है. 9th इज द राइट आंसर. IPO का मतलब 5th वन की तरफ जाइए, दैट इज फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर. C charge on assets will take you to the first one, that is secured deposits. D SEBI straight away 4th one, that is D is 4th one, to protect the interest of investors in the securities market है. E issued within 2 months allotment of shares, that is straight away your 8th one, that is share certificate. So these were the, I want to say, the question number 1A and B वाला जो मैंने आपके साथ सॉल्व किया. स्टूडेंट जस्ट रिवाइज दिस
Okay, more videos I'm going to upload of SP, economics, OC, all the question banks will be solved children. I hope this revision will definitely help you to score good marks. बहुत सारे helpful videos और upload होंगे. Till then, thank you so much children. That's it in this video. Take care. Soon we'll be coming back with more videos. Till then, take care. Thank you so much.